Hello children, today we are revising bookwork and question answer of chapter 5 Microsoft PowerPoint 2010. Okay, so firstly we will revise the fill in the blanks. First one is a presentation is a collection of dash that are arranged in a sequence manner. प्रेजेंटेशन जो होती है किसकी कलेक्शन होती है चिल्ड्रन? स्लाइड्स की, जिसे हम किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. नेक्स्ट वन इज यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट स्लाइड लेआउट फ्रॉम द डैश बटन. हम जो स्लाइड लेआउट्स हैं वो कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? लेआउट बटन से. नेक्स्ट वन इज when a file is saved in PowerPoint it creates .pptx extension. जब हम कोई फाइल पावरपॉइंट में सेव करते हैं तो उसके पीछे क्या लगता है? उस फाइल नेम के पीछे .pptx. ये क्या होती है? एक्सटेंशन होती है. नेक्स्ट वन इज द डैश व्यू डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है वो हमें एक मिनिएचर व्यू देता है सभी स्लाइड्स का. ओके. नेक्स्ट वन इज इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 द डैश व्यू इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन. जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को ओपन करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. द टीचर हैज़ आस्क्ड Shruti to create a presentation using pre-designed layout, background and color schemes. श्रुति की टीचर ने उसे बोला है कि उसे एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें उसे प्री डिज़ाइन लेआउट, बैकग्राउंड्स और कलर स्कीम्स का यूज़ करना है. विच ऑप्शन विल यू सजेस्ट हर टू अकम्प्लिश दिस टास्क? तो आप उसे कौन से ऑप्शन की सजेशन देंगे? आई विल सजेस्ट बिल्ड इन टैम्पलेट ऑप्शन टू अकम्प्लिश दिस टास्क. इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम उसे सजेस्ट करेंगे बिल्ड इन टैम्पलेट ऑप्शन का. ओके. नेक्स्ट वन इज रूपाली हैज़ क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन विद 16 स्लाइड्स. रूपाली ने क्या बनाई है? प्रेजेंटेशन बनाई है 16 स्लाइड्स की. द टीचर हैज़ आस्क्ड हर टू डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स ऑन अ सिंगल स्क्रीन. तो टीचर ने उसे बोला है कि सभी स्लाइड्स को उसे एक ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है. हेल्प हर इन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट व्यू. तो आप उसे कौन से व्यू का सजेशंस देंगे जिसमें सभी स्लाइड्स एक साथ शो होती हैं? हम उसे देंगे ऑप्शन चिल्ड्रन स्लाइड सॉर्टर व्यू का. सिलेक्ट द स्लाइड व्यू tab and click on the slide sorter view button. Okay, you will see the slide of your presentation and a thick border around the selected slides. तो हमें क्या दिखेंगी? सभी स्लाइड्स जो होंगी एक ही जगह पर दिखेगी. ठीक है. और उसके अराउंड क्या होगा? एक थिक बॉर्डर होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. डैश फंक्शन की इज यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड शो. स्लाइड शो हम कौन से फंक्शन की के यूज से करते हैं? F5. नेक्स्ट इज इन विच व्यू डू यू गेट द आउटलाइन टैब. आउटलाइन टैब कौन से व्यू में होता है? नॉर्मल व्यू में. नेक्स्ट वन इज अ डैश इज लाइक अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन. क्या होता है जो प्रेजेंटेशन में एक पेज की तरह होता है? सो द आंसर इज स्लाइड. अ स्लाइड इज लाइक अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वन अ डैश डिस्प्लेज द स्लाइड इन फुल स्क्रीन मोड. किससे जो स्लाइड्स होती हैं हमें फुल स्क्रीन मोड पर दिखते हैं? स्लाइड शो से. ओके. नेक्स्ट वन इज आंसर इन वन वर्ड और अ सेंटेंस. हाउ मेनी टाइप ऑफ व्यूज आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 में कितने व्यूज हैं? सो द आंसर इज 4 व्यूज. नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू एंड नोट्स पेज व्यू. नेक्स्ट वन is used to present data or information visually in the form of graphics like pyramid, chart, etc. So कौन सा ऑप्शन है चिल्ड्रन जिसमें हम डेटा को विजुअल ग्राफिक्स की फॉर्म में, पिरामिड्स की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं? सो द आंसर इज स्मार्ट आर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ऑप्शन दैट इज यूज टू क्रिएट एडिशनल नोट्स फॉर द करंट स्लाइड. कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम स्लाइड में क्या कर सकते हैं? एडिशनल नोट्स को बना सकते हैं. सो द आंसर इज नोट पेज व्यू. फोर्थ क्वेश्चन इज विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्रिएट्स अ सैम्पल स्लाइड शो कंटेनिंग वेरियस थीम्स एंड लेआउट्स. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का कौन सा फीचर है जिसमें हमें सैम्पल मिलते हैं थीम्स के या लेआउट्स के? सो द आंसर इज बिल्ट इन टेम्पलेट्स. क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावरपॉइंट? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स.
पावर पॉइंट क्या है और उसके फीचर्स क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। इट इनेबल अस टू मेक इफेक्टिव एंड अपीलिंग प्रेजेंटेशन बाय एडिंग टेक्स्ट, डायग्राम्स एट्सेट्रा। यह इससे हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव और अपीलिंग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ टेक्स्ट एंड डायग्राम्स। Presentation is made up of collection of slides arranged in a sequence manner to entertain, motivate or impart information. Presentation बनी होती है स्लाइड से, ठीक है। हम स्लाइड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, ठीक है, और इससे हम कोई भी मैसेज को शेयर कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करने के लिए, देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Next is how is a slide different from a presentation? Slide presentation से different कैसे है, ठीक है। So presentation क्या होती है? Presentation is a collection of slides that are arranged in a sequence manner. हमने अभी पढ़ा presentation के अंदर क्या होती हैं, slides होती हैं जो कि sequence में arrange होती हैं। Whereas स्लाइड इज़ अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन, और स्लाइड क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन का एक पेज होती हैं जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी होती है जो हम हमारी ऑडियंस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वेयर एज अ स्लाइड इज़ अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्लेज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर आर द बॉक्सेस विद डॉटेड और हैश मार्क्स बॉर्डर। प्लेस होल्डर्स बॉक्सेस होते हैं जो कि डॉटेड होते हैं, ठीक है, जो उनका बॉर्डर होता है वो डॉटेड होता है। दैट आर पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्लाइड लेआउट, जो कि बहुत सारी स्लाइड लेआउट्स का पार्ट होता है। द बॉक्सेस होल्ड टाइटल, बॉडी टेक्स्ट सच एज चार्ट्स, टेबल्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा। और इन बॉक्सेस के अंदर टाइटल होता है, बॉडी टेक्स्ट होता है, चार्ट्स और टेबल्स, पिक्चर्स को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन थीम। व्हाट डज इट इंडिकेट? थीम्स क्या होती हैं और ये क्या क्या इंक्लूड करती हैं? थीम्स आर सेट ऑफ प्री डिज़ाइन फॉर्मेट्स। थीम्स में क्या होते हैं, पहले से ही प्री डिज़ाइन फॉर्मेट्स होते हैं। थीम्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? टेक्स्ट, लेआउट्स, बैकग्राउंड्स एंड कलर स्कीम्स विच कैन बी अप्लाई टू एनी प्रेजेंटेशन, जो कि हम किसी भी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन इनेबल्स यू टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्लाइड। कौन सा ऑप्शन है जिससे हम जो हमारी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं? सो चिल्ड्रन, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, अब हम वो रीड करेंगे। क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल बटन प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के अंदर बैकग्राउंड ग्रुप होता है और उसमें एक बटन होता है बैकग्राउंड स्टाइल का, हम उस पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन। हम फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिससे फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिक ऑन द फिल टैब एंड सेलेक्ट एनी फिल स्टाइल ऑप्शन। हम फिल टैब पे क्लिक करेंगे और फिल स्टाइल ऑप्शन पे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द कलर ड्रॉप डाउन एरो। कलर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा, जो कलर डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। फिर हम कलर को चूज़ करेंगे। चूज़ द कलर फ्रॉम द स्टैंडर्ड टैब और कस्टम टैब। हम स्टैंडर्ड टैब में से या फिर कस्टम टैब में से कलर को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द अप्लाई टू अप्लाई बटन टू अप्लाई कलर स्कीम टू ऑल द स्लाइड्स। हम क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई टू ऑल इस बटन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो कलर स्कीम है वो सभी स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगी। द यूज़ ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या यूज़ है? द स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्लेस अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड सॉर्टर व्यू हमें एक मिनिएचर व्यू देता है सभी स्लाइड्स का, ठीक है, एक ही प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट, इन स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज़र कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम स्लाइड का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं और स्लाइड शो की टाइमिंग्स भी सेट कर सकते हैं। सो आपको ये चैप्टर अच्छे से अब रिवाइज करना है। बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।